कोलकाता से मैं निकल रहा हूँ दीघा के लिए। तो अंदर ही में बैठा हुआ है, वही ट्रैफिक पुलिस अंदर में बैठा हुआ है। मेरे से बोलते हैं एनओसी दिखाओ भैया। ओ दादा, ये कौन सा गुफा है भाई? हाय हाय, लग रहा है कि ऐसे रास्ते किनारे ग्रीनरी देख के अरसों हो गए। हाँ झारखंड। और हम समुंदर के किनारे किनारे ही गुजर रहे हैं। 176.8 किलोमीटर चला है, जिसमें से 37.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। ये रहा मेन मंडारमनी, यहाँ तो भीड़ है भाई। काफ़ी ज़्यादा टाइम होगी कोई राइड पे निकले हुए, लेकिन अब जब राइड पे निकलने की सोचा, आज सैटरडे हो रही है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो अब मैं जब राइड में निकलने का सोच रहा हूँ तो अब भसड़ मच गई। भसड़ क्या मची देखो, रिसेंटली मैंने हेलमेट परचेज़ किया एक्स क्रॉस स्पीडोमीटर, तो इसके लिए अब मैंने गोप्रो माउंट हेलमेट के लिए परचेज़ किया, अमेजन में ऑर्डर दिया था। अब सैटरडे डिलीवर बता रहा था डिलीवरी डेट, अब आज डिलीवर होने वाला है। तो मैं सुबह के 6:30-7 बजे तक अमेजन वेयर हाउस न्यू टाउन में पहुंचा। अब पहुंचा तो लोग रोके हुए कि रुको पार्सल निकलेगा। 9:30 बज गए, ट्रैकिंग आईडी उन्होंने चेक भी नहीं किया। अब इसी बीच पुलिस वाले से भी एक भसड़ मच गई थी। बहुत मस्त फनी कहानी है, वो मैं रास्ते में बताऊंगा। बाकी अभी सीन क्या है कि मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अभी सीन हो गया 9:41 और वहाँ पे मुझे पार्सल नहीं मिला क्योंकि वो कह रहे कि किसी स्टोर में चल गया, स्टोर से डिलीवर होगा। इन स्टोर का नंबर भी वो शेयर नहीं कर सकते, अलग लेवल का है। तो जो भी हो, अब देखते हैं, जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा कि पिकअप हो गया ऑर्डर, वैसे मैं कॉल करूँगा डिलीवरी बॉय को एंड देन पिकअप कर लूँगा। जहाँ भी हो वहीं से पिकअप कर लूँगा, अपने हेलमेट में माउंट करूँगा एंड देन फिर निकलना है कहाँ के लिए वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। बाकी मैं जानता हूँ व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, क्या कर सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि भले ही ब्लॉग नहीं सही, कुछ ऐसे वीडियो बनाता हूँ। चलेगा। पहले राइड पे निकलते हैं, आ जाने देते हैं माउंट को, कितना बजे तक आते हैं देखते हैं, और नहीं आया तो ऐसे निकल जाएंगे। ब्लॉग छोड़ो, एटलीस्ट घूमना है, घूम ही नहीं पाए हो इतना टाइम से। चलो मिल गया, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 12:02। इसे माउंट करते हैं और चलते हैं। टाइम हो चुका है 1:24, यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा। बाकी पहले निकलते हैं, आपको सारा चीज़ बताते हैं। लॉक डन। अरे यार ग्लव्स में भूल गया, फिर से निकालना होगा। चलो अब डन। शुरू करते आज की कहानी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। इधर डन। ओके चलो। अभी कितना बज रहा है? 1:25 और 200 किलोमीटर है पूरी। अब देखो मैं फ़िलहाल हूँ कोलकाता में, तो कोलकाता से मैं निकल रहा हूँ दीघा के लिए। आपको पता ही होगा मैं किस रीजन से कोलकाता में हूँ। मास्टर्स एंड ऑल, एमआईटी यूनिवर्सिटी, सारा चीज़ मैंने लास्ट कुछ ब्लॉग्स में बता रखा है। जो उत्तराखंड राइड में निकल रहा था उस समय स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है। बाकी अभी सीन ये है कि यहाँ से 200 किलोमीटर है दीघा। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, तो इसीलिए सैटरडे संडे में निकला हूँ। अब आज हो रहा है सैटरडे, कल संडे। मेरा प्लान था आज सुबह जल्दी में अर्ली मॉर्निंग निकलने का, 5, 5:30, 6 बजे तक निकल जाने का। बट गोप्रो माउंट मेरा आज ही आ रहा था नया हेलमेट में। अब देखो हेलमेट पसंद आ रही है, हाँ बाद में दिखाऊंगा अच्छे से। अब ट्रैफिक पुलिस वाले थे यहीं पे, जस्ट यहीं पे सुबह जब मैं जा रहा था अमेजन के वेयर हाउस, तो यहाँ पे मैं ट्रैफिक के कारण रुका। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस थे, मुझे उधर बुला के बोलते हैं कि एनओसी दिखाओ। नहीं पहले बोलते हैं कि कहाँ का है, मैं बोले झारखंड का हूँ।
फिर बोलते हैं एनओसी दिखाओ। मैं बोला कौन सा एनओसी? बोलते हैं दूसरे स्टेट में आया है, एनओसी तो चाहिए। मैं बोला सर मैं इंडिया में हूँ, बांग्लादेश में नहीं, कि एनओसी चाहिए। मैं बोलता हूँ सर मुझे पता है कौन से स्टेट में एनओसी चाहिए, एनओसी भी नहीं चाहिए होता है एक्चुअली, परमिट चाहिए होता है। तो कौन से स्टेट में परमिट चाहिए कौन से में नहीं, तो आप मेरे को मत सिखाइए। बोलते हैं तुम मेरे को बता रहा। हम बोलते हैं दिखा, देखिए सर इंस्टा में दिखा दिया, इंडिया का सारा स्टेट जा चुका हूँ, अब बताइए। फिर बोलते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहा है? हम बोलते हैं पढ़ाई कर रहे हैं। फिर बोलते हैं 10 रुपया दो। मैं बोलता हूँ नहीं है। बोलते हैं देखो नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। हम बोलते हैं क्या सर गरीब इंसान को लूटोगे? आप 90,000 कमा रहे हो और 10 रुपया मेरे से मांग रहे हो। गजब फनी इंसिडेंट हो गया था यहीं पर, जस्ट यहीं पे। बाकी यार कोलकाता का ट्रैफिक मुझे सबसे बेकार लगता है। अभी भी यहाँ पे है क्या? ए तो अंदर ही में बैठा हुआ, वही ट्रैफिक पुलिस अंदर में बैठा हुआ है। मेरे से बोलते हैं एनओसी दिखाओ। अरे बेटा गजब। फिर बोलते हैं जब कुछ नहीं मिला तो बोलते हैं कि चलो 10 रुपया निकालो। खर्चा पानी कुछ। मैं बोलता घंटा दे रहा हूँ। अभी मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है कोलकाता का इस ट्रैफिक से बाहर निकलना। कोलकाता का ट्रैफिक से तभी बाहर निकल पाऊँगा जैसे दक्षिणेश्वर के वहाँ पे जो हुगली रिवर है, गंगा रिवर, उसका ब्रिज क्रॉस करूँगा तब जाके यहाँ से निकल पाऊँगा इसका मेन ट्रैफिक से। जितने ही बड़े सिटीज़ है सारे सिटीज़ के एक चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है, ट्रैफिक। लाइक जितना भी आप मेजर सिटीज़ में चल जाओ उनका ट्रैफिक के कारण भाई मुझे वो बहुत बेकार चीज़ लगता है। मैं कोलकाता में रह रहा हूँ बट बहुत कम ही सिटी मेन सिटी तरफ बाइक लेके जाता हूँ, ना के बराबर, रेयरली लेके जाता हूँ। भाई कब किधर काट देंगे कुछ समझ नहीं आए। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा। सिट लगता है फ़ोन ओवरहीट होकर बंद हो गया क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया है। अरे यार ये एक अलग पैतरा हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, डिस्कनेक्ट हो गया था और कनेक्ट ले ही नहीं रहा था। फिर मैंने डिवाइस को ही रिमूव किया, फिर मैंने डिवाइस रिमूव किया, उसके बाद कनेक्ट करने की कोशिश किया, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर गाड़ी थोड़ा देर बंद करके रखा, उसके बाद कनेक्ट किया, तब जाके कनेक्ट हुआ। मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट लगाना ही होगा फ़ोन से जीपीएस के लिए। खैर चलो, इसी बीच एक बात बढ़िया हो गई कि कोलकाता के मेन टाउन से निकल गया है। 2 रास्ते हैं दीघा के लिए, एक तो खड़गपुर होते हुए जाने के लिए, लेकिन उस रूट से मैं नहीं जा रहा हूँ, और एक रूट से जा रहा हूँ क्योंकि वो मंडारमनी होते हुए लेके जाएगा एंड वही रूट से मुझे फॉलो करना है। कुछ भी बोलो मगर हिमालयन में क्रूज़ करने में जो मज़ा आती है, खाली रास्ता मिल जाए और ऐसे एकदम पूरा प्लेन 6 लेन रोड, मज़ा ही आ जाता है। ये क्या है यार, अब ये क्या है? ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे। शांति नहीं है यार। चलो इस बाइक को परचेस किए हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुका है एंड कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ हूँ जिसके बारे में मैंने बताया नहीं है, और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करना बाकी है, तो धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा। टूरिंग के पर्पज़ से क्या क्या मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, क्या क्या मैंने करवाया है, एसेंशियल चीज़ें अब मैंने पहले करवाया है एंड नॉन एसेंशियल चीज़ें वो जो कि ज़रूरत है बट ऐसा नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, उन सब चीज़ों को नहीं किया हो। तो धीरे धीरे एक एक करके अपग्रेड करेंगे। भाई भैया 2:40 हो गया एंड मुझे भूख बहुत ज़ोर की लगी है। मीन्स मेन दिक्कत ये हो गई कि मैं बहुत लेट से निकला हूँ रूम से और अभी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर ही कवर किया हुआ अभी तक। एग्जैक्ट 60 किलोमीटर में ये हॉस्पिटल आ जाता है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। पहला तो मुझे कहीं पे रुक के खाना खाना पड़ेगा, भूख बड़ी जोर की लगी है। और भाई ये कोलकाता मुंबई हाईवे है, इसी के कारण इतना ज़्यादा ट्रैफिक है इस हाईवे में। चलो हम क्रॉस कर रहे हैं अब रूपनारायण रिवर, ये भी बहुत बड़ा रिवर है
इधर पहले अंदर चल लेता हूँ, कहीं खाना वाना मिल जाए उसके लिए। चलो भैया यहीं गाड़ी पार्क किया जाए। 15 मिनट से ज़्यादा हो गया रुके हुए ऑर्डर देने के लिए, बट कोई आ ही नहीं रहा है। मैंने जाके काउंटर में भी बात किया, भैया ओ दादा 20 मिनट रुकवाने के बाद बोलते खाना नहीं होगा। अलग है यार। टाइम हो चुका है 4:36। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैंने नहीं, इन लोगों ने लेट कर दिया। पहले उस होटल में तो लेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे रोटी मंगाया। 15 मिनट बाद आके बोलते कि जो रोटी बनाता है वो नहीं है, अभी वो रेस्ट में चल गया है। फिर थाली मंगाया, थाली देने में फिर 15 मिनट, और उधर आधा घंटा रुका हुआ था। पहले पेट्रोल ले लेता हूँ, उसके बाद मैप सेट करूँगा। यहीं सामने में पेट्रोल पंप है। लोग 5 लीटर ही ले लेते हैं। 5 लीटर इसलिए ले रहे क्योंकि धोर रखता हूँ मैं। 5 लीटर इसलिए ले रहे क्योंकि उड़ीसा में पेट्रोल का रेट कम है, यहाँ पे 105 रुपये लीटर है। अच्छा यही खंत के, ओके ओके थैंक यू। अरे भाई साहब ये कौन सा गुफा है? ये कौन सा गुफा है भाई? चलो सही है। समझ में भी नहीं आ रहा था कौन किधर से है रास्ता। ये तो रात के लिए बहुत ही डेंजरस है भाई। तो यहाँ से लेफ़्ट की ओर कट जाना पड़ता है दीघा जाने के लिए। एक तो खड़गपुर होते हुए जा सकता है, दूसरा ये रूट। मैं इस रूट से जाऊंगा क्योंकि मुझे इधर से मंडारमनी होते हुए रास्ता मिल जाएगा। मंडारमनी होते हुए आगे बढ़ना है मुझे। ये रूट मेरे लिए बिल्कुल ही नया है, तो मुझे अभी स्पीड मेंटेन नहीं करना है, मुझे अभी रास्ता एंजॉय करना है। थर्मल पावर स्टेशन है कोलाघाट। ओ ये कोलाघाट रीजन में आता है। कोलाघाट के बारे में बहुत सारी चीज़ें, इसको क्रॉस कर लेते हैं। बहुत आवाज़ कर रही थी। कोलाघाट के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, बट कुछ तो है कोलाघाट में। आप कमेंट करके बताओ मुझे। हाय हाय, लग रहा है कि ऐसे रास्ते किनारे ग्रीनरी देख के अरसों हो गए। ये जो रूट है ये हल्दिया को कनेक्ट कर रहा है, शायद इसीलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, स्पेशली ट्रकों का। ट्रक बहुत ज़्यादा है। और एक हल्दिया साहिबगंज कॉरिडोर या कुछ कॉरिडोर बन रहा है गैस पाइपलाइन का, जहाँ तक मुझे पता है। मीन्स हल्दिया पोर्ट से लेके उधर बिहार में या झारखंड कहीं तक को तो जा रहा है पाइपलाइन। पैडी फील्ड्स आर रियली ऑसम। जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया की ओर बढ़ रहे हैं, कोकोनट ट्रीज, ताल के पेड़ एंड बनाना ट्रीज, ये सारे दिखने शुरू हो गए हैं। इधर की ओर जाना है। ये ट्रैफिक, अरे यार सिग्नल बीच में आ जाते हैं, इस कैसा चलेगा भैया? चलो टोटो वाले भैया साइड साइड, दादा साइड। सुन भी नहीं रहा है, हेलमेट के अंदर से बोल रहा हूँ ना। शाम के हो चुके हैं 5:21, अंधेरे हो जाएंगे पहुँचते पहुँचते। बात करते हैं थोड़ी सी हिमालयन के बारे में। अब मिरर मुझे अपग्रेड कराना होगा लॉन्ग राइड के लिए, प्रॉपर चाहिए होगा, क्योंकि इसका मिरर बहुत ही छोटा एंड इतना कॉम्पैक्ट है कि समझ ही नहीं आता सही तरीके से। आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना होगा, माइक्रो एडजस्टमेंट भी करना होगा ताकि समझ आए मिरर सही से। एंड सेकंड चीज़ हो गया, मैंने क्या क्या किया अभी तक बाइक में। मैं बाइक में सबसे पहला फॉग लाइट लगाया है, उसके बाद फॉग लाइट के बाद
और क्या किया मैंने, टॉप रैक लगा लिया, लेग गार्ड लगा लिया, सेटल स्टे भी लगा लिया है। इतना सा काम किया हूँ और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया नहीं हूँ। मैप में मैं देख रहा हूँ लिखा आ रहा है ये हल्दी रिवर, शायद हल्दिया रिवर होगा। और क्या बड़े बड़े शिप आ रहे भाई, बहुत सारे। बंगाल के कल्चर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलता है। ऐसे छोटे छोटे तालाब आपको रास्ते किनारे देखने को मिलेंगे एंड मछली पकड़ने के लिए पूरा उपाय लगाया रहता है। मेरा एक फ़ोटो क्लिक कर दीजिए। अच्छा, ओह मैंने देखा ही नहीं था कि प्रेस है। मैं सोचा भैया मेरा एक फ़ोटो क्लिक कर दीजिए मेरा DSLR से। मैंने देखा नहीं था कि उधर वीडियो बन रही है। हाँ मैं देखा नहीं था, सॉरी। कहाँ जा रहे हो आप? मैं दीघा जा रहा हूँ। वही जा रहे हैं, पासपोर्ट जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। नंदीग्राम में। आप कहाँ पे रहने वाले हो? देखते हैं, कोई ऐसा कंफर्म नहीं है यार। इतने सारे लॉन्ग राइड करने के बावजूद आज जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी चल रहा था एंड उसके बीच में जब एक छोटी सी राइड पे निकला तब रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे भले ही लॉन्ग राइड ना हो पाए तो छोटी छोटी राइड पे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस पूरा फ्री हो जाता हो, जितना भी स्ट्रेस था मीन्स ये करना है वो करना है, ये हो गया सब क्लियर। तो भाई यही छोटी छोटी राइड पे आप भी निकला करो, वीकेंड पे निकल जाया करो। 100, 200, 300, 400 किलोमीटर का राइड पे निकल जाओ। अगर ज़्यादा लंबा नहीं निकल सकते तो 2 दिन में आराम से कर सकते हो। निकल पड़ो बस मेरी तरह। अब देखो हेलमेट का मैं बोल रहा था, ये माउंट मैंने लगाया। माउंट है देखो, सबसे पहले तो इसका टेप के ऊपर मैंने फेविक्विक दिया, उसके ऊपर एमसील से भी मैंने इसे लॉक कर दिया। चलो यहाँ पे 10-15 मिनट रुकना हो गया। एक्चुअली मैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए रुका था, बट आफ्टर देन सीन ये हो गया कि मैं देखा GoPro में चार्ज नहीं है, तो मैं GoPro को भी चार्ज कर लिया। और अब चलते हैं 70 किलोमीटर और दीघा 6-8। सही है। राइड में हमेशा ये वाला जो टाइम होता है इसमें विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है। पूरा फॉग लाइट का भी इंटेंसिटी सही तरीके से यूज नहीं हो पाता है एंड इन्वायरमेंट लाइट पूरी तरीके से दिख नहीं पाता है। दीघा हाँ झारखंड। हाँ थैंक यू। अभी टाइम हो गया है सबसे पहले 7:77 गाड़ी स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ, अब देखो बात कुछ ऐसी है कि मैंने दीघा से मैप हटा के मंदारमनी सी बीच का मैप लगा लिया। अब मंदारमनी जाने का भी 2 रास्ता है। एक तो जो दीघा वाला रूट जा रहे हैं उसी रूट से चलते हुए लेफ़्ट कटने का, दूसरा रूट हो गया जहाँ से अभी 2 किलोमीटर में टर्निंग लूँगा, वहीं से सीधा जाना है और उसके बाद समुंदर किनारे बे ऑफ बंगाल के किनारे होते हुए हम मंदारमनी की ओर बढ़ेंगे। तो उसी बीच देखेंगे अगर कुछ बढ़िया रुकने का लोकेशन मुझे मिला, मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे रुका जा सकता है, तो उसी बीच रुक जाएगा। ये कोंटाई एक काफ़ी बड़ा सा टाउन है क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं देख रहा हूँ इधर से रास्ता है कि मंदारमनी जाने का। ठीक थैंक यू दादा। ऐसे छोटा मोटा रास्ता ही सही, लेकिन मंदारमनी के लिए अब 14-15 किलोमीटर ऐसा गांव वाला रास्ता से ही जाना पड़ेगा। रोड बीच में बहुत ज़्यादा गड्ढे है, बट सच बताओ तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज हिमालय में ऐसा कुछ समझ नहीं आता ऐसे छोटे मोटे गड्ढे। दिन का समय आता तो देखने में बहुत मज़ा आता, अभी रात का समय पूरा क्लियरली विजिबल नहीं है। वह एक बहुत ही बढ़िया मॉडल मुझे देखने को मिला, उधर सामने से जाके मैं देखूँगा। आई डोंट नो आपको क्लियरली दिखा कि नहीं, बट बंगाल में मछली पालन का एक बहुत ही अच्छा उपाय मेरे को देखने को मिला। मतलब बहुत ही देसी जुगाड़ में
टेक्निक बनाया गया ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई मिलते रहे। ये ब्रिज अगर दिन का समय खाली रहता तो भाई क्या गजब का फ़ोटो आता, क्या गजब का ड्रोन शॉट आता यहाँ पे, बट आई एम श्योर ये खाली मिलेगा नहीं। हाय क्या मस्त पूरा जंगल जंगल, और हम समुंदर के किनारे किनारे ही गुजर रहे हैं। मैप में आपको क्लियर दिख रहा हो कि साइड में समुंदर है, ये छोटा सा लैंड है, उसके बाद ही बे ऑफ बंगाल है। अरे भाई साहब ये देखो, आज अभी तक 176.8 किलोमीटर चला है, जिसमें से 37.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। चलो मान लेते हैं 37.6 का अगर नहीं भी दे रहा तो 36 का तो दे रहा है ना भाई साहब। मज़ा आ गया। और 47 kmph एवरेज स्पीड है, 126 मैक्स। ये कब चल गया भाई? शायद 1-2 पॉइंट पे चल गया होंगे। ये रहा मेन मंडारमनी, यहाँ तो भीड़ है भाई, पूरा दम भर के भीड़ है। इधर से बीच जाने का रास्ता है। चलो भैया मंडारमनी बीच। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सो वेलकम टू मंडारमनी। अब देखो आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो सी बीच किनारे उतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता अभी अंधेरे में, बस नाइट लाइफ थोड़ा सा देख सकते हो आप। बाकी टॉप बॉक्स नहीं है तो बैग को छोड़ के ज़्यादा कहीं जा भी नहीं सकता। ये सामने से सी बीच इंजॉय करता हूँ। बाकी अभी क्या करते हैं, गोप्रो को चार्ज में बैठाते हैं एंड थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, उसके बाद चार्ज में बैठा देंगे। उसके बाद रात में सोचूंगा कहाँ पे क्या करना है, एंड कल एक्चुअल मंडारमनी एंड दीघा सब आपको घुमाते हैं। ये रहा बीच किनारे का भाई, आए हाय, ओ हो, लाजवाब ठंडा ठंडा हुआ। समुंदर किनारे आए तो सी फूड खाना तो बनता है बहुत। अब ये मैंने मंगा लिया आमूदी, दिस इज़ आमूदी फिश, ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता कैसा लगेगा कैसा नहीं, बट लेट्स ट्राई। क्या बोलती पब्लिक, आपका भाई आखिरकार जुगाड़ बना ही लेता है कहीं ना कहीं। देखो इधर दीघा सी बीच है, सॉरी मंडारमनी सी बीच है। दीघा तो यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो मंडारमनी सी बीच। एंड यहाँ पे मैंने अपना मस्त टेंट लगाया, बाइक खड़ा किया। देखो अब एक बात आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सी बीच के किनारे हवा बहुत ज़्यादा चलने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव। तो उसके कारण मैंने देखा यहाँ पे एक बैरियर है, उधर पीछे भी एक बैरियर है, तो वो सपोर्टर है एंड ये बैरियर है, एंड उधर भी बैरियर है। तो सबसे बड़ा मेन बैरियर ये है एंड वो सपोर्टर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेंट अपना पिच किया। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं टेंट पिच नहीं करता। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखना होता है जब भी आप कैंपिंग करो। तो भाई अपना रूल है, कैंप सही है। बाकी मैं इंजॉय कर रहा हूँ तभी से। टाइम में आपको दिखाता हूँ, अभी टाइम हो चुका है 10:42। भैया से झालमुड़ी खाया। बहुत बढ़िया झालमुड़ी बनाया भैया ने। और उधर तो मैंने क्या मछली का नाम मैं भूल गया, तो जो भी हो सी फूड खाया एंड झालमुड़ी खाया, मस्त बढ़िया। अब रखते हैं इस वीडियो को, मस्त सोते हैं एंड मिलते हैं कल सुबह।